all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 23 मई 2022 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहेंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको कल के दिन के लिए देना चाहते हैं, आप उस गाइडेंस को समझ पाए, आप उस गाइडेंस को अच्छे से फॉलो कर पाए, ओपन हार्ट से रिसीव कर पाए और उस गाइडेंस के चलते आप अपनी लाइफ में अच्छे फैसले कर पाए। कल का दिन मंडे का दिन है, तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। लेट्स सी दैट कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। पहला कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड यहाँ पर 4th चक्रा आर्कएंजल रफेल का कार्ड है। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर। अटैचमेंट का कार्ड है यहाँ पर। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। रेस्ट एंड रिजेन्युएशन का कार्ड है एंड कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी विद दिस डे कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन पर एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। तो पहला कार्ड 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। डिजर्विंग का कार्ड है, ब्लॉक्स लिफ्टेड का कार्ड है यहाँ पर। वाओ। एडिटर का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव का कार्ड है। कल के दिन पर यहां पर 5 ऑफ स्प्रिंग एंड 4th चक्रा आर्कएंजल रफेल का कार्ड है। कल के दिन पर आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर आप ये डिसाइड करें कि आपको ऐसा लगे बेसिकली कि ये झगड़ा आपकी एनर्जी डिसर्व करता है तो आप अपनी बात को वहां पर रखिएगा, अदरवाइज आप अपनी एनर्जी को विड्रॉ कीजिएगा। जितना ज्यादा आप एनर्जी को विड्रॉ करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा, आप इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल जाएंगे। आपको अपने गोल्स को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, अपने बिलीफ सिस्टम को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। कल दिल को थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को आपको ओपन रखना है। आप अपने जज्बातों पर थोड़ा सा काबू रखिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा आप अवॉइड कर पाएंगे और वहां पर जहां ये लड़ाई झगड़े की स्थिति है वहां पर आप ही सही साबित होंगे अगर अपने दिल पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो। यहाँ पर 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है विद एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपने बहुत फाइट किया है, आपने बहुत मेहनत की है और ये जो आपका स्ट्रेस है कल के दिन पर आपको इस स्ट्रेस को बैलेंस करना है। ये स्ट्रेस आपको बिना लॉजिक के हो रहा है। अब इस स्ट्रेस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर जहां पर आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो दूसरों के पास जाइए हेल्प के लिए
और कुछ टाइम निकालिए खुद के लिए, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में लेकर आइए। जो वक्त आज मिला है ये कल नहीं होगा, इस चीज़ को समझकर अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिए। यहाँ पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है विद अटैचमेंट का कार्ड है। यहाँ पर कल के दिन पर आप जो आपके डेब्ट्स हैं, अगर आपने कोई कर्जा लिया है तो आप वो कर्जा चुका पाएंगे, ठीक है। और जो चीजें आपको नीचे की ओर धकेल रही थी, आप करियर में आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आप करियर में एक एडवांसमेंट देखेंगे और आपको ये महसूस होगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इस टाइम पर आपको कुछ स्टेबिलिटी मिलेगी अपने करियर में, और अचानक से डिवाइन की ब्लेसिंग से आपके पास इतना कुछ होगा कल के दिन पर कि आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। और कल अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है तो दूसरों की मदद कीजिए, और किसी के इन्फ्लुएंस में आकर अपने जो वेल्थ के फैसले हैं, अपने फाइनेंसेस के फैसले हैं, वो दूसरों के हाथ में मत सौंपिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने वेल्थ के रिगार्ड में जो भी आपको फैसले लेने हैं खुद से लीजिएगा, और कल के दिन पर चैरिटी करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर अटैचमेंट की एनर्जी ये इंडिकेट कर रही है कि आपको डबल फेसेड लोगों से बचना है। हो सकता है आपके फाइनेंसेस को देखकर कोई पर्सन आपकी तरफ को अटैच होने की कोशिश करे। उस पर्सन के साथ अटैचमेंट इस तरह से नहीं करनी है कि आप अपने जो फाइनेंसेस के फैसले हैं वो उस पर्सन के दम पर करने शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है विद वुमेन होल्डिंग अ कार्ड, कॉइन का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ये महसूस होगा कि देयर इज मैजिक इन द एयर। आप हर कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। आप हर एक चीज में सक्सेसफुल होंगे। आपकी लाइफ के अंदर आप एक प्रैक्टिकल एनर्जी को विटनेस करेंगे। जो चेंजेस आप सिर्फ एनर्जी में महसूस कर पा रहे हैं बहुत टाइम से, वो अब आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस होंगे। आप अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकलिटी से कल के दिन पर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। कल आप सक्सेसफुल होंगे और आपके लव्ड वंस आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ब खुद निकालते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ समर का कार्ड है विद रेस्ट एंड रिजेनोवेट का कार्ड है। कल के दिन पर आपके पास कुछ ऐसा होगा जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे, ठीक है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये न्यूज़ आपकी मैरिज से रिलेटेड, आपकी कमिटमेंट से रिलेटेड, या किसी की बर्थ की कोई अनाउंसमेंट, ऐसी चीज़ें आपको सुनने के लिए मिलेंगी, ठीक है। और जो आपका प्रेजेंट है उसको चेरिश करने की कोशिश कीजिएगा कल के दिन पर। और आपको कल थोड़ा सा रेस्ट करना है, अपने साथ वक्त गुजारना है, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, अपने थॉट्स को रिजेनोवेट कीजिए, ओके। इस एनर्जी में कल के दिन पर आपको ऑपरेट करना है। यहाँ पर 2 ऑफ समर का कार्ड है विद कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। कल के दिन पर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ समथिंग लीगल कुछ साइन करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसा जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, बट ये चीज़ आपको जस्टिस देने वाली है। कल आप एक लव एक्सपीरियंस भी अपनी लाइफ में इंजॉय करेंगे, और आपका जो करंट रिलेशनशिप है उस पर कुछ डिसीजन होगा। वो रिलेशनशिप या तो डीपन होगा या ख़त्म होगा, ठीक है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी, कोई रिलेशनशिप आप बचा पाएंगे, ठीक है। आपके सामने कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बनेंगे जहां पर कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आ रहा है। कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज हैं यहाँ पर सबसे बेहतरीन कार्ड यहाँ ब्लॉक्स लिफ्टेड का कार्ड निकल कर आया है। जो पहले आपने इतने दिनों से ऑब्स्टेकल्स फेस किए हैं वो सिर्फ आपके डर की वजह से थे। अब आपका डर उठता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसा कल के दिन पर होता हुआ नजर आ रहा है डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कि आपका डर अपने आप खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन पर आपको ये महसूस होगा कि आप उस ईश्वर के बच्चे हैं और आप भी हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं। आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। आपको खुद से प्यार होने लगेगा। आप सेल्फ लव की एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एडिटर का कार्ड है। कल से आपको मौका मिलेगा अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर लिखने का,
ठीक है। और उस चीज़ के लिए आपको मदद मिलेगी आपके आसपास वाली सोल्स की। आपके आसपास जो लोग हैं वो आपकी मदद करेंगे अपनी ज़िंदगी के इस खूबसूरत चैप्टर को लिखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने आप को रिसीविंग मोड पर रखना है। अपने आर्म्स को खोलिए, ठीक है, और वेलकम कीजिएगा कल के दिन पर ब्लेसिंग्स का। आपके प्रेयर्स का आंसर कल के दिन पर आपको मिलने वाला है। ईश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं कल के दिन पर। तो अपने आप को रिसीव करने के लिए अपने दिल को खोलने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिएगा, ओके। कल का दिन मंडे का दिन है। कल के दिन पर आप शिवलिंग पर जाइए, वहाँ पर जल चढ़ाइए। जैसे भी आपके घर में कल्चर है आप उस तरीके से जल चढ़ा सकते हैं। और कल आप शिव जी के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कल के दिन पर आप व्हाइट रंग की चीजों का दान कीजिए। आप दूध का दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आप जब शिवलिंग पर जाएंगे वहां पर व्हाइट रंग के फूल चढ़ाइए, व्हाइट रंग की मिठाई ले जाइए और फिर उसे बच्चों में बांट दीजिए या मंदिर के बाहर जो बैठे होते हैं उनमें बांट दीजिए। आप कल घर से खीर बनाकर लेकर जा सकते हैं, खीर बांट दीजिए, अपने आसपास वालों में बांट दीजिए। उससे आपको एक फीलिंग ऑफ पीस मिलेगी। और कल के दिन पर आप 11 शिव चालीसा का पाठ कीजिए। अगर कोई भी आपकी ऐसी विश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है तो आप 11 शिव चालीसा का पाठ उस विश का संकल्प लेकर कर सकते हैं। अगर अभी अभी में आपकी कोई विश पूरी हुई है तो आप ग्रैटिट्यूड के लिए 11 शिव चालीसा का पाठ कीजिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो उन ऑब्स्टिकल्स को दूर करें, आपको एक उनका रक्षा कवच प्रदान करें, अपनी कृपा, अपना प्यार आपके ऊपर बनाए रखें। ये आप कल के दिन पर कीजिए। कल आप अगर किसी भी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ एक वाइट रुमाल ले जाइए, ठीक है। कल वैसे भी यहाँ पर गुस्सा आता हुआ नज़र आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, जो ऐसी जगह है समथिंग रिलेटेड टू लीगल मैटर्स अगर कुछ है तो आप अपने जेब में थोड़े से चावल रख कर ले जाइए, उससे भी एनर्जीज कंट्रोल होती हैं। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।